सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हमारी रुदौली में हमारे अयोध्या के चर्चित डीएम साहब का आगमन हुआ था। उसी के संदर्भ में हमने सुना है कि काफ़ी तेज तर्रार भी हैं। वैसे कितने तेज तर्रार हैं, उनकी कार्यशैली कैसी है, तो हमें अब देखने को मिलेगा। क्योंकि डीएम साहब के आने के बाद यहाँ उन्होंने जैसा देखा, अंदर एक एक बेड पर 3-3, 2-2 मरीज डीएम साहब की निगरानी में ही भर्ती मिले हैं। पीछे अंदर सफाई के नाम पर वहाँ आग लगा दी गई है। कई जगहों पर कूड़ा इकट्ठा करके अंदर ही आग लगाई गई है। जब आग लगाई होगी, उसके धुएं से यहाँ पेशेंट्स परेशान हुए होंगे। खैर, उस पर कितना ध्यान जाएगा शासन का, वो तो समय बताएगा, देखा जाएगा। लेकिन एक बात अभी और देखने के लिए मैंने साहब का एक विशेष विषय पर ध्यान आकर्षण कराने का काम किया है। मैंने साहब को एक अपना एप्लीकेशन भी दिया हुआ है। रुदौली विधानसभा में हमारे जितनी हॉस्पिटल हैं सरकारी, जितनी CHC हैं, यहाँ वर्षों से डॉक्टर जमे हुए हैं। और जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर डॉक्टर अंजू जायसवाल लगभग 2012 से पोस्टेड हैं। बीच बीच में उनका ट्रांसफ़र नाम कराने के लिए होता है, लेकिन ये जाति कहीं नहीं है। ये लोग इतनी मजबूत पकड़ रखते हैं, कहते हैं कि शासन में हमारी पैठ है, हम पैसे खर्च करते हैं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और उल्टा ये प्राइवेट में प्रैक्टिस करते हुए इनकी जो वीडियो एक पत्रकार ने बना ली, तो इन्होंने उस पर FIR भी करा दी। और इनका कहना है, अब वो वीडियो जो है वो जांच में सही भी पाई गई, उसके आधार पर CMO साहब मात्र प्रतिकूल प्रविष्टि का दावा करके अपनी इतिश्री करा लेते हैं। लेकिन देखना ये होगा, क्या हमारे जो CMO साहब हैं, अभी डीएम साहब के साथ वो यहाँ निरीक्षण में थे, क्या शासन एक डॉक्टर की मनमानी के आगे बौना साबित हो जाएगा? क्या अंजू जायसवाल जी यहाँ निरंतर बनी रहेंगी? 2012 से आई हैं, क्या यहीं पर रिटायरमेंट लेकर ही जाएंगी? क्या जनप्रतिनिधियों से अपना सेटअप करके कोई डॉक्टर अथवा कोई कर्मचारी शासन के स्थानांतरण संबंधी नीतियों को इस प्रकार से चुनौती दे सकता है? लेकिन रुदौली में जिस प्रकार से अंजू जायसवाल जी और मदन बरनवाल जी, जो बार बार यहाँ रिपीट करके यहाँ डॉक्टर के पोस्ट पर आकर यहीं बने रहते हैं, ये लोग शासन के स्थानांतरण संबंधी नीतियों को चुनौती देते हैं। ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, बाहर से महंगी दवाएं लिखते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि यहाँ बोलने वालों पर मुकदमा होता है, उन्हें इग्नोर किया जाता है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या हो गई है, 20 कंप्लेन होने के बाद आज तक अंजू जायसवाल जी पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, और एक कंप्लेन भी नहीं होती है, और उसमें डॉक्टर फातिमा हसन जी हटा दी जाती हैं। मैं किसी का पक्षधर और किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर जो 12 सालों से यहाँ जमा हुआ, जो शासन के स्थानांतरण संबंधी नीतियों की शासन से कुछ अधिकारियों की मिली भगत से एकदम धज्जियाँ उड़ा रहा है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। और जो यहाँ अच्छा काम कर रहा था, उसको बेवजह एक षड्यंत्र करके हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का मनमाना काम नहीं चल रहा था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर जो भी हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं शासन और प्रशासन के संबंधित लोग, उनसे यही निवेदन है कि जिले में जो भी कर्मचारी अधिकारी जहाँ पर जमे हुए हैं, शासन ने इसीलिए स्थानांतरण संबंधी नीति बनाई है कि एक अधिकारी एक ही जगह पर रहकर मनमाना काम ना कर सके। और भी डॉक्टर हैं, वो यहाँ पर अभी भी प्राइवेट देख रहे हैं, उनकी वीडियो कोई ना बना सके, इसलिए CMO साहब का जो स्टाफ है, या कह दीजिए उनके यहाँ सहयोगी डॉक्टर हैं, इनके द्वारा वीडियो बनाने वालों पर FIR कर दी गई है। अब देखा ये जाएगा कि CMO साहब और DM साहब क्या निर्णय लेते हैं, क्या करते हैं। फिलहाल शासन और प्रशासन से हमारी मांग है, विशेषकर हमारी रुदौली विधानसभा में जो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पाए गए, जो यहाँ वर्षों से जमे हुए हैं, इनको शीघ्र हमारी रुदौली विधानसभा से बाहर करने का काम किया जाए, और शासन के स्थानांतरण संबंधी नीतियों का उचित अनुपालन किया जाए, और उस अनुपालन के तहत इन्हें मंडल से बाहर कराया जाए। ये हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय भीम, जय भारत।